और डेविड मिलर का वो कातिलाना छक्का दारोगा साहब की आंख में जा लगा। ऑन द स्पॉट वो अंधे हो गए। यही नहीं, क्रिस गेल ने तो बड़ी बेरहमी से उसका नाक तोड़ दिया। ग्रासहोपर फिलिप्स ने भी ऐसा मारा कि वो बेचारा दर्द से कराह रहा था। इतनी बेरहमी से उसकी हड्डियां तोड़ी गईं कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अरे नहीं, चौंकिए मत, हम कोई क्राइम थ्रिलर की बात नहीं कर रहे हैं और ये कोई गुंडे नहीं है बल्कि क्रिकेटर ही हैं। दोस्तों जरा सोचिए, आप 9 to 6 वाली हेक्टिक जॉब, रोजमर्रा की बोरिंग रूटीन से रिलैक्स करने, चिल मारने के लिए स्टेडियम में बैठकर अपनी टीम को चीयर कर रहे हैं। सामने आपका फेवरेट बल्लेबाज तलवार की तरह बल्ला घुमाता है, गेंद आसमान में तैरती है और अगले ही पल सीधे आपके मुंह पर आ लगती है। दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है और एक छक्का कई जख्म दे करके चला जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि कई बार वही क्रिकेटर जो चोट मारता है वही सबसे पहले दौड़कर मरहम लगाने भी आता है। यही तो ट्विस्ट है। क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं, एक खून का रिश्ता मांगता है। कभी कभी एक छक्का आसमान चीर कर सीधे भीड़ में गिरता है और मैदान का रोमांच एक खतरनाक मोड़ ले लेता है, क्योंकि ये खेल बड़ा कातिलाना है। एक शॉट और कई जख्म। आज की वीडियो में हम दिखाएंगे टॉप 5 ऐसे पलों को जब एक सिक्स ने फैंस को बुरी तरीके से घायल कर दिया और मैदान का जोश डर में बदल गया। तैयार रहिए, क्योंकि ये वीडियो बताएगा कि कैसे क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ब्लड। ये खेल सच में बड़ा कातिलाना है। अब इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। That's not too bad. The injury there looks like a little girl. To the hospital after the game and was shocked to find a bandaged 11-year-old girl called Tia. I saw her on the bed and, with bloody nose and bloody clothes, and I was like, oh, so sad. Like I said, she told me to keep it in sixes, and even though she's hurt, she's very. He'll go again. He'll go for 6 again. And they will take it on. Absolutely no. तो बात है 2022 की, जब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच खेला जा रहा था। कीवियों को जीत के लिए महज 2 रनों की दरकार थी। तभी स्ट्राइक पर ग्लेन फिलिप्स शोरीफुल की गेंद पर खुला शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक करारा छक्का। न्यूजीलैंड भले ही मैच जीत तो गया, पर इस छक्के से नुकसान बहुत हुआ, क्योंकि गेंद सीधी जा करके एक दर्शक को लगी। ग्लेन फिलिप्स ने भी जैसे वो शॉट खेला, वो भी बल्ले और हेलमेट समेत सीधे उस 12 साल की बच्ची को देखने चले गए जिसे एक गेंद लगी थी। हालांकि उसे तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, क्योंकि गेंद एक झटके से आकर लगी थी। पर फिलिप्स के इस कदम ने सबका दिल जीत लिया। क्या दरिया दिली दिखाई, एक ऐसा जेस्चर जो कि दर्शाता है कि ये कितने बड़े जेंटलमैन हैं। अगर ये नहीं भी जाते तो कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन इसके बाद इनकी इज्जत और बढ़ गई। दोस्तों, हाल ही में हुए दक्षिण अफ्रीका और इंडिया का तीसरा T20 मैच, संजू सैमसन ने कितने रिकॉर्ड्स का मर्डर कर दिया। किसी गेंदबाज किसी ओवर को नहीं बख्शा। अफ्रीकी गेंदबाजों को तो रुलाया ही, साथ ही आंसू निकाल दिए मैच देखने आई उस औरत के। दरअसल स्टेप्स के ओवर के दौरान जब दूसरी गेंद पर सैमसन ने छक्का जड़ा तो ये गेंद स्टैंड में बाउंस होकर सीधा एक फीमेल फैन के गाल पर चला गया। चोट इतना दर्दनाक था कि ऑन कैमरा उस औरत को रोते हुए देखा गया। उनके साथियों ने आइस पैक लगा रहे थे। हालांकि संजू ने अपनी दरिया दिली दिखाते हुए उस फैन से माफी मांगी और उनके छक्के ने साथ ही साथ सेलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट सभी का मुंह तोड़ दिया कि जरा इनसे संभल कर पेश आ। बात है 2015 वर्ल्ड कप की। डेविड वार्नर किस ताबड़तोड़ फॉर्म में थे ये बताने की जरूरत नहीं है। आज भी वो यादें कल की तरह ही ताजा है, जब बिना वार्निंग के ये पहली बॉल से कूदते थे। ऐसे ही एक बार इन्होंने अफगानिस्तान का असर किया, जब 187 रन महज 133 गेंद में 19 चौके और 5 छक्के। अफगानिस्तान की ऐसी दुर्दशा देखकर उनके फैंस रो रहे थे, मगर रोते को और रुला दिया वार्नर ने, जो उनका एक छक्का एक नौजवान के कंधे पर जा लगा। वार्नर ने ऐसा कुछ जानबूझ करके नहीं किया था, इसलिए इस एक्सीडेंट के बाद 20 मैच में उस फैन को देखने गए, माफी मांगी और उन्हें अपना एक जोड़ी ग्लव्स भी देकर के आए। अब ऐसे मोमेंट काफी कम देखने को मिलते हैं जब कोई इतनी परवाह करे किसी दूसरे की, और इससे बात साफ हो जाती है कि इज्जत उसी की होती है जो एक अच्छा इंसान हो। आप चाहे कितने अच्छे क्रिकेटर हो, कितने अच्छे कलाकार हो, कितने अच्छे ही गायक हो, लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं है तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। कंगारू ऑन द फील्ड कितने एग्रेसिव क्यों ना हो, लेकिन ऑफ द फील्ड वो भी अच्छे इंसान है। इसीलिए तो क्रिकेट एक जेंटलमैन स्पोर्ट है। दोस्तों, आप साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर डेविड मिलर की बल्लेबाजी से तो वाकिफ ही होंगे। द चोकर हु नेवर चोक्ड, इस टाइटल पर हमारी एक वीडियो भी आ चुकी है, जिन्होंने हमेशा बड़े मौकों पर दक्षिण अफ्रीका की लाज बचाई, हमेशा कोलैप्स से बचाए, हर बार संकट मोचक बनकर उनकी डूबती नैया पार लगाते नजर आए। आप ये भी जानते होंगे कि उन्हें किलर मिलर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन क्यों? देखिए, अगर कुछ भी होता है तो बिना वजह के नहीं होता, कोई न कोई कारण तो रहा ही होगा। इसके पीछे भी एक कारण है, शायद आप इसके पीछे की कहानी जानते हैं। बात है 2015 IPL की, जब पंजाब की टीम से खेल रहे मिलर ने KKR के खिलाफ एक मैच में इतना लंबा छक्का मारा कि गेंद जा करके कोलकाता के एक पुलिस वाले की आंख में लग गई और वो दाईं आंख से अंधे हो गए। ऑन द स्पॉट उनकी विजन खत्म हो गई। लेकिन ये एक
एक्सीडेंट था, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने बाद में माफी भी मांगी और दुख भी जताया। ट्वीट करके लिखा कि मुझे अभी भी शौक हो रहा है इस बात को लेकर, मेरी दुआएं आपके साथ है। दुआ तो ठीक है, पर इससे किसी की खोई हुई आंख वापस तो नहीं लौटेगी ना। तो जो होना था सो हो गया, और तब से किलर मिलर नाम चर्चा में आ गया, जो उनकी पहचान बन गई। दोस्तों, आपने वो नाक तोड़ा इंसेक्ट तो देखा ही होगा, जिसे कुछ लोगों द्वारा ग्रासहोपर भी कहा जाता है। एक दिन ऐसे गैल भी नाक तोड़ा बने थे। नहीं, कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं था, कोई प्ले नहीं था। दरअसल बात है 7 अप्रैल 2012 की, जब आरसीबी और पुणे वॉरियर्स इंडिया के बीच महामुकाबला चल रहा था। 182 रन चेज करने उतरी आरसीबी की ओर से क्रिस गेल ने धुआं कर दिया था। मात्र 48 गेंद में 81 रन, जो चौको छक्कों की बारिश की कोहराम मचा दिया था। लेकिन इसी बीच पारी का 14वां ओवर बेहद प्रेशर भरा था, जहां गेल ने 5 छक्के कूट दिए राहुल शर्मा को, एक के बाद एक लगातार। मगर इन्हीं में से एक छक्का जाकर स्टैंड्स में बैठी एक बच्ची की नाक पर लगा और लगातार खून बहने लगा। उन्हें तुरंत इमरजेंसी में माल्या हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज हुआ। गेल भले ही मैन ऑफ द मैच बने, और वो खुश नहीं थे। ये भी सीधा हॉस्पिटल उस बच्ची से मिलने गए जिसका नाक फ्रैक्चर हुआ था। वहाँ उसकी मम्मी ने भी मीडिया से बड़ी सेंसिबली पेश आते हुए कहा कि महज एक एक्सीडेंट था। गेल की दरिया दिली का आलम कुछ ऐसा रहा कि अगले मैच में बच्ची वीआईपी गेस्ट थी, जिसे उन्होंने सबसे मिलाया। तो दोस्तों, ये थी कुछ हास्यास्पद लेकिन दर्दनाक घटनाएं, जब खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि प्रशंसकों, दर्शकों को भी क्रिकेटरों की जोरदार छक्कों की क्रूर चोटों से पीड़ित होना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि इस दर्द का समाधान क्या हो। हमारे दिमाग में जो कुछ सॉल्यूशंस आए हैं उसकी बात करते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से स्टैंड को थोड़ा और पीछे सेट किया जाना चाहिए, ताकि दर्शक इस चोट की सीमा से थोड़े दूर हो सके। अब क्योंकि आजकल टेस्ट मैच में भी पावर हिटिंग और बेशुमार छक्कों की जो मात्रा देखने को मिल रही है, उसे देखते हुए टिकट के साथ साथ मैच देखने आने वाले लोगों की एक सहमति भी होनी चाहिए उनके सिग्नेचर के साथ, ताकि वो इस विपदा से पूरी तरीके से अवगत रहे। उन्हें कुछ सुरक्षात्मक उपकरण भी दिए जा सकते हैं, खास करके उन लोगों के लिए जिनके रेंज में गेंद ज्यादा आती है, ताकि इस जोखिम को कम किया जा सके। अंतिम लेकिन इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई अभी भी आना चाहता है तो उसे खुद पूरी तरीके से तैयारी करके आनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे दर्शकों का इस बात पर अभी तक ध्यान नहीं गया होगा। हमारा ध्यान गया और हमने कोशिश की इस पर आप लोगों का भी ध्यान टिकाने के लिए। हो सकता है हमारे बहुत सारे दर्शकों को ये कंटेंट थोड़ा हल्का लगा हो, टॉपिक हल्का लगा हो, लेकिन हमने सोचा कि ये वीडियो बनानी चाहिए, सो हमने बनाया। तो जिन दर्शकों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और बहुत सारे क्रिकेट के कंटेंट तैयार हैं, आने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।